हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सोलो ट्रैवलर। दिस इज़ राम योर फ्रेंड और आज मैं करने वाला हूँ ओनरशिप रिव्यू ट्रैम की स्क्रैम्बलर 400X का। और जिन लोगों को स्क्रैम्बलर के बारे में पता है कि भाई डुअल पर्पस बाइक होती है, डुअल पर्पस मतलब आप इसको ऑफ रोडिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हो और सिटी पर्पस के लिए भी यूज़ कर सकते हो। तो काफ़ी लोग इसको यूज़ कर रहे हैं क्योंकि भाई हर बंदा दो बाइक्स नहीं खरीद सकता, तो एक बाइक खरीद के आप दोनों पर्पस अपने सॉल्व कर सकते हो। तो मेरे साथ है इस बाइक के ओनर मिस्टर ओम। हाय ओम। हेलो। तो सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि देखो ओम के पास स्टार्टिंग में 390 ओन कर चुके हैं और इस समय ये 10R भी ओन कर रहे हैं। तो 390 ओन करने के बाद आपने उसको सेल कर दी, उसके बाद आप इस समय एक सुपर बाइक ओन कर रहे हैं, उसके बाद आपने ये बाइक परचेज़ की। तो इसी बाइक को परचेस करने का रीज़न, क्योंकि अगर आपको स्क्रैम्बलर ही लेनी तो काफ़ी ऑप्शन थे मेरे ख्याल से। अभी तो मार्केट में 3 ऑप्शन है, एक आपका एसडी की स्क्रैम्ब आती है, दूसरी आपकी रॉयल एनफील्ड की स्क्रैम्ब आती है और तीसरी आपकी ट्रैम की स्क्रैम्बलर आती है। और मुझे लगता है रॉयल एनफील्ड एक काफ़ी बड़ा नाम है इंडियन मार्केट में, ज़्यादातर लोग उसको प्रेफरेंस देते हैं। उसके बाद भी आप ट्रैम की तरफ गए, तो इसका स्पेसिफिक क्या रीज़न हो सकता है? एक इसका स्पेसिफिक रीज़न ये है कि जैसा कि आपने बताया कि इंडियन ऑडियंस रॉयल एनफील्ड ज़्यादा प्रेफर करती है, तो एक स्टैंड आउट चीज़ हो जाती है। पहली चीज़ तो हट के ट्रायम्फ एक ब्रिटिश ब्रांड है और आप इस बाइक को देखोगे तो आप एक जगह आपको एक पार्ट्स में प्रीमियमनेस नज़र आएगी। हर पार्ट पे हर जगह ट्रायम्फ की ब्रांडिंग है जो कि काफ़ी प्रीमियम है एंड इवन फिनिशिंग भी काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम है बाइक की। तो कुल मिला के मतलब आपको इसकी बिल्ड क्वालिटी, ओवरऑल जो फिट और फिनिश है, उससे आप काफ़ी ज़्यादा हुआ आपको कि हाँ भाई काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम बाइक लगती है देखने में और थोड़ी सी मार्केट में स्टैंड आउट भी करती है बाकी बाइक से। ठीक है, बाकी अभी कितना टाइम हो गया आपको इसको परचेज़ किए हुए? मेरे को अराउंड हो गए, मैंने दिसंबर में परचेज़ की थी तो अराउंड 3 to 4 मंथ्स हो गए। 3 to 4 मंथ आपके हो गए। तो ऑन रोड प्राइस कितना पड़ा था आपको इसका? जब मैंने लिया था ये बाइक तो इस बाइक पे चल रहा था ईयर एंड ऑफर। ओके। तो ईयर एंड ऑफर में मुझे काफ़ी ज़्यादा एक्सेसरीज़ भी मिल गई एंड मुझे ये पड़ गई थी लगभग 3,21,000 की। 3,20,000 रुपये के आसपास आपको मतलब ये पड़ी है। तो मुझे लगता है काफ़ी एक अच्छा एक ऑफ़र है, क्योंकि जिस हिसाब से मैं जानता हूँ कि आपका 400cc का इंजन है, इसका 40 PS की पावर दे रही है, 37.5 के आसपास टॉर्क भी दे रही है और काफ़ी अच्छे डायमेंशंस भी हैं आपके एक ऑफ रोडर और ऑन रोडर मतलब डुअल पर्पस बाइक के हिसाब से। तो पहले तो इसका मीटर चेक कर लेते हैं और देखते हैं कि कितने किलोमीटर ये बाइक रन हो चुकी है। काफ़ी सिंपल बेसिक सा मीटर है और ब्लैक एंड वाइट मीटर है, पार्शली एनालॉग पार्शली डिजिटल। तो 3033 किलोमीटर रन हो चुकी है, यानी इसकी अभी एक ही सर्विस हुई होगी, सेकंड सर्विस नहीं हुई होगी जी। तो पहले तो मुझे बताइए कि सर्विस की कॉस्ट कितनी है इसकी? सर्विस की कॉस्ट जब आप ट्रायम्फ से बाइक्स परचेज़ करोगे तो मुझे जहाँ तक कि लगता है स्मॉल बाइक्स की 3 सर्विसेज फ्री होती हैं। तो फर्स्ट सर्विस कॉस्ट अराउंड आया था 2,000 रुपीज़ मुझे। फ्री सर्विस जो आपकी फर्स्ट थी उसमें आपका 2,000 आया था। उसमें उन्होंने इंजन ऑयल चेंज किया था? इंजन ऑयल का मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, बट लेबर जो चार्ज रहता है वो नहीं लगता। लेबर चार्ज नहीं लगा था जी। ठीक है, तो आपका मतलब पहली सर्विस 2,000 रुपये के आसपास आई, जो कि एक फ्री सर्विस थी। तो ये आपका कुछ कॉस्टिंग है, इससे थोड़ा आपको अंदाज़ा लग जाएगा। अगर आप लोग की कोई बाइक ओन करते हो तो आपको याद होगा कि फर्स्ट सर्विस में कितना कॉस्ट आया, तो उससे आप एक तरह से आप इसका पार्शियल निकाल सकते हैं कि भाई कितनी ज़्यादा ये महंगी पड़ रही है या सस्ती पड़ रही है। और अगर आप बाइक ओन कर रहे हो किसी भी कंपनी की, तो एक चीज़ ये भी काफ़ी अहम है कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है, बाइंग एक्सपीरियंस आपका कैसा है, सर्विस एक्सपीरियंस कैसा है। क्योंकि बाइक तो आपने एक बार ओन कर ली, उसके बाद आपको बार बार सर्विस सेंटर विजिट करना पड़ता है, कंपनी में जाना पड़ता है। तो सबसे पहले तो सर्विस का बताइए कि सर्विस का एक्सपीरियंस कैसा था, स्टाफ कैसा था, क्वालिटी कैसी हुई सर्विस की? जैसा कि आपने अभी बोला कि आपको सर्विस सेंटर बार बार जाना पड़ता है, तो मुझे बाइक के लिए बार बार सर्विस सेंटर नहीं जाना पड़ा है। मुझे सिर्फ बाइक के डॉक्यूमेंट्स के लिए बार बार सर्विस सेंटर जाना पड़ा। तो बाइंग में कोई प्रॉब्लम हुई थी डॉक्यूमेंट्स में? बाइंग में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, पूरा स्मूथ प्रोसेस था। बट इनका जो थोड़ा डॉक्यूमेंटेशन का था उसमें मुझे थोड़ा काफ़ी ज़्यादा वक्त लग गया। कितना टाइम लगा? अराउंड नंबर प्लेट आ गई थी मेरी 10 to 15 डेज़ में ही, बट आरसी आने में ऑलमोस्ट 3 मंथ्स लग गए थे। 3 मंथ्स काफ़ी ज़्यादा टाइम होता है एक आरसी के लिए। मुझे लगता है अगर आप नेट पे भी सर्च मारोगे तो 30 से 45 दिन मैक्सिमम बोला जाए, तो ऑलमोस्ट डबल टाइम आपका आरसी लेने में लगा हुआ है। कोई नहीं, तो ये चीज़ नोटेबल है, बट मुझे लगता है ये वंस इन अ टाइम वाला है, हर कस्टमर के साथ ऐसा नहीं होता होगा। ठीक है, बाकी बाइक के ऊपर आ जाते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं आपके राइडिंग एक्सपीरियंस के ऊपर। तो आप एक सुपर बाइक भी ओन कर रहे हो, 390 भी आप चला चुके हो, जो कि एक मिनी बाइक्स में काफ़ी पावरफुल मशीन के रूप में जानी जाती है। तो उससे अगर आप कंपेयर करते हो तो इसका जो राइडिंग एक्सपीरियंस है, जो पावर है और जो टॉर्क है, वो आपको कैसा लगता है? 390 में चलाता था तो मुझे एग्रेसिव बाइक्स जैसे कि मैंने बताया पसंद है, तो वो इसका नेचर बिल्कुल मैच होता है ये इस बाइक से। ये भले ही एक स्क्रैम्बलर है बट इसका काफ़ी ज़्यादा टॉर्की इंजन है। अगर आप इसको फर्स्ट या सेकंड गियर में चलाओगे और आपने एक्सीडेंटली फुल थ्रॉटल दे दिया तो ये बाइक लेजिट
फ्रंट एंड से लिफ्ट हो जाती है एक स्क्रैम्बलर होके, तो वो चीज़ मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है कि इस बाइक में हर चीज़ बैलेंस्ड है। मतलब पावर और परफॉर्मेंस से आप सेटिस्फाई हो कि हाँ जिस हिसाब से आपने प्राइस पे किया है और जिस हिसाब से बाइक उस हिसाब से आपको सफिशिएंट पावर डिलीवरी मिलती है। व्हाट अबाउट सिटी राइड्स, क्योंकि जैसे डुअल पर्पस राइड है, सिटी के लिए भी यूज़फुल है, ऑफ रोडिंग के लिए है। तो पहले सिटीज़ पे आते हैं कि सिटी में जो आप राइड करते हो, ट्रैफिक में आप चला रहे हो, कॉर्नरिंग से आप करते हो और थोड़ा बहुत लॉन्ग स्ट्रेच भी करते हो, तो वहाँ पर आपको कभी कोई प्रॉब्लम हुई? नहीं, कॉर्नरिंग में तो मुझे इसके टायर्स पे, जैसे कि आप देख रहे हो इसमें ऑफ रोड टायर्स लगे हुए हैं, बट मुझे इन टायर्स पे भी लीन करते हुए और थोड़ा एग्रेसिव स्टाइल में चलाते हुए काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस आता है। ओके, एंड व्हाट अबाउट ब्रेकिंग? हाँ, मैं बोलना चाहूँगा कि आपको ब्रेक्स उतनी पंची नहीं फील होगी सिटी में। लाइक जैसे कि मैंने बताया कि इसमें पावर काफ़ी ज़्यादा पंची है, तो आप उस हिसाब से चलाओगे, बट ब्रेक्स जो है इसकी कहीं ना कहीं मुझे थोड़ी सी वीक मतलब ब्रेकिंग से आपको लगता है कि वैसा पंच नहीं है, वो कॉन्फिडेंस नहीं आता है जो आपको बाकी किसी नेकेड सेगमेंट की बाइक्स पे आता था। और सस्पेंशन का कैसा है? जैसे इसके जो सस्पेंशन है वो थोड़े से मतलब डुअल पर्पस है, आपके 43 mm के आगे लगे हुए हैं यूनी, और आपके मोनोशॉक सस्पेंशन पीछे लगे, और दोनों में ही आपको 150 mm का ट्रैवल मिलता है, जो कि एक नॉर्मल बाइक से ज़्यादा है। तो इस ट्रैवल की वजह से आपको सिटी में कोई प्रॉब्लम होती है या फिर कॉर्नरिंग में कोई प्रॉब्लम होती है? सिटी में तो मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है इसको चलाते हुए, क्योंकि भाई अपने यहाँ के इंडियन रोड्स के आप कंडीशन जानते हो, कहीं पे आपको ऑफ रोडिंग हो जाती है सिटी में भी कभी-कभी हो ही जाती है। तो वही चीज़ है कि अपना इंडियन टेरेन को बहुत ही अच्छे से हैंडल करती है ये बाइक। और वैसे एज सच वेट कंडीशंस में भी मैंने इसको काफ़ी ज़्यादा चलाया है, तो मुझे जहाँ तक कि कोई इसमें अभी इश्यूज ऐसे नहीं लगे। ठीक है, एंड व्हाट अबाउट माइलेज? सिटी में आप चला रहे हो और 13 लीटर का पेट्रोल टैंक है, तो क्या माइलेज आपको मिल रहा है अभी? माइलेज आप वही इकोनॉमी स्पीड में इसको आप चलाओगे अराउंड 90, 100, 110, जो कि बेसिक स्पीड होती है, तो आपको ये एवरेज दे देगी अराउंड 27, 28, जो कि मेरे हिसाब से काफ़ी ज़्यादा सही है। अगर आपको 28 का माइलेज मिल रहा है एक 400 सीसी की बाइक में, तो मुझे लग रहा है सफिशिएंट है। बाकी तो आपके चलाने के ऊपर, आप घसीट के चलाओगे तो कितना भी कम दे सकती है, बट अगर आपको नॉर्मल एवरेज 28 के आसपास मिल रहा है तो एक मुझे लगता है कि एक डिसेंट माइलेज आपको इस बाइक से मिल रहा है। ग्राउंड क्लियरेंस काफ़ी ज़्यादा है इस बाइक की, 195 mm है, और सीट हाइट भी ज़्यादा है, 835 mm है। आपकी हाइट कितनी है? मेरी हाइट होगी अराउंड 5'10 आपकी हाइट है। एक बार आप बैठ को दिखाओ कि मतलब अगर 5'10 हाइट का बंदा बैठता है तो सीट हाइट पे क्या रिस्पॉन्स आता है, पैर कैसे लगते हैं आपके? आप स्टैंड हटा लो एक बार, तो आप देख रहे हो कि थोड़ी सी ऊंची बाइक है। 5'10 एक अच्छी हाइट होती है, इंडियन सेगमेंट में आप थोड़ी सी अपर लेवल पे ही जाओगे, एंड वहाँ पे भी भाई के दोनों पैर जो हैं वो एकदम फ्लैट नहीं आ रहे हैं, आगे के पंजे लगे हुए, पीछे की एड़ियाँ उठी हुई हैं। तो अगर आपकी ज़्यादा शॉर्ट हाइट है तो थोड़ी सी प्रॉब्लम आपको मिल सकती है। वेट बाइक का जो है 185 किलोग्राम है, तो उतना ज़्यादा मैनेज करना प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन मेन प्रॉब्लम आपकी हाइट की है। तो थोड़ी सी हाइटेड बाइक है, बट स्टिल जैसा कि मैंने बोला है कि हाइट इज़ नॉट अ लिमिट। अगर आपको बाइक चलाने में अच्छी स्किल्स हैं तो आप किसी भी हाइट के किसी भी बाइक को ईजिली चला सकते हो। सीट कंफर्ट कैसा है आपका? सीट कंफर्ट मुझे एज सच मैंने इतनी लॉन्ग राइड इस पे की नहीं है, तो अभी मैं कोई रिव्यू नहीं दे सकता हूँ सीट कंफर्ट का, बट जहाँ तक कि मेरे को अभी एज अ सिटी में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है सीट कंफर्ट। एंड व्हाट अबाउट द पिलियन राइड? पिलियन की सीट मुझे वैसे अच्छी लग रही है, मतलब छोटी सी सीट है, बट कंफर्ट जो मुझे लग रहा है कि ठीक है, ग्रैबिल हैंडल भी काफ़ी स्टडी लग रहे हैं। कभी पिलियन के साथ राइड किया आपने? जी बिल्कुल किया। तो क्या उनका फीडबैक रहा? पिलियन सीट काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है, ऐसा स्क्रैम्बलर बाइक है ये, तो इसके सस्पेंशन जो है काफ़ी अच्छे हैं, तो कोई भी ड्रॉबैक नहीं लगेगा पिलियन को बैठने में, काफ़ी ज़्यादा कंफर्ट फील होगा। ओके, व्हाट अबाउट आपकी हेडलाइट्स का, कि सिटी राइड में या फिर लॉन्ग राइड में आपका जो थ्रो है वो आपको कैसा लगा है लाइट्स का? वैसे आपने ऑक्सिलरी लाइट्स लगा रखी है, तो मुझे लगता है कि आप उतने ज़्यादा सेटिस्फाई नहीं हो थ्रो से। हेडलाइट में जहाँ पे बोलूँगा इसमें थोड़ा वीक साइड पे है, एट नाइट्स थोड़ा ज़्यादा मुझे कम सफिशिएंट लगती है। इसकी जो हाई बीम भी है वो उतना सफिशिएंट मुझे नहीं लगती है। ठीक है, तो इसलिए मैंने ऑक्स लाइट लगवाई है, और बेसिकली आई हैव परचेज दिस बाइक फॉर टूरिंग। तो ऑक्स लाइट्स तो माउंटेन्स वगैरह पे या टूर पे आप जला सकते हो, तो एक एडिशनल एक्सेसरी के तौर पे भी लगवाई है मैंने। और हेडलाइट भी जहाँ मैं बोलूँगा अगर आप नाइट वाइट में राइड करते हो तो आपको उतना सफिशिएंट नहीं लगेगा। अब बात कर लेते थोड़ी सी ऑफ रोडिंग की। तो अभी तक आपने इससे कोई हार्डकोर ऑफ रोडिंग की है? हार्डकोर ऑफ रोडिंग अभी करी तो नहीं है, करने का बिल्कुल ज़्यादा प्लान है और मन भी है। एक दो जगह जो पैचेस हैं मैं उनको वहाँ पे लेके गया हूँ इस बाइक को। वहाँ पे आपको ये ग्राउंड क्लियरेंस या फिर सस्पेंशन हो गए, उससे कैसा मतलब फीडबैक मिला? सस्पेंशंस बहुत ही ज़्यादा अच्छे परफॉर्म कर रहे थे,
जैसे एक स्क्रैम्बलर बाइक को करना चाहिए प्रॉपर, कोई भी डिस्कम्फर्ट फील नहीं हो रहा था कि बार बार नीचे टच हो रही थी या कुछ। एंड वो पैच पे इसके रोड्स ग्रिप भी बहुत अच्छी प्रोवाइड कर रहे थे। ओके, तो काफ़ी ज़्यादा ओवरऑल अच्छा एक्सपीरियंस था। अच्छा एक्सपीरियंस आपको मतलब ओवरऑल मिला है। तो मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट सारी चीज़ें हम लोगों ने कवर कर ली है। हमने राइड एक्सपीरियंस कवर कर लिया है, सिटी राइड्स हो गई, ऑफ रोडिंग राइड्स कवर कर लिया है, ब्रेक के बारे में बात कर लिया, सस्पेंशन के बारे में बात करी है, माइलेज के बारे में बात कर ली है। तो अभी तक मुझे ऐसा कोई नेगेटिव पॉइंट्स नहीं मिला है। आप मुझे एक क्वेश्चन बता दो, जैसे आप तो इस बाइक को ओन करो, 3-4 महीने आपको हो गए, काफ़ी चला भी आपने लिए, तो आपको क्या लगता है कोई ऐसे 2-3 पॉइंट्स आप बता दो कि अगर वो चीज़ इस बाइक में थोड़ी सी बेटर होती तो और ज़्यादा मज़ा आती? वाइब्रेशन, ओके, वाइब्रेशन थोड़ी सी बेटर हो सकती थी। अराउंड 80-90 या 110 आप चलोगे तो आपको कोई वाइब्रेशन नहीं महसूस होगी। ठीक है। बट जैसे ही आप हाई स्पीड्स पे जाओगे इसमें वाइब्रेशन आ जाती है। ओके, इवन दो इसका जो एनालॉग मीटर का नीडल है वो तक वाइब्रेट करने लगता मतलब वाइब्रेशंस के हाई स्पीड पे थोड़े से प्रॉब्लम्स हाँ। है वाइब्रेशंस के। और हेडलाइट। ओके, तो मतलब आप चाहते हो कि वाइब्रेशंस थोड़े से रिड्यूस हो जाएं और अगर इसकी हेडलाइट का थ्रो थोड़ा सा और बेटर हो जाए तो आपको एक्स्ट्रा पैसे लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये 2 चीज़ें इसमें हैं जिसको अगर ट्रैम्प अगर आप देख रहे हो वीडियो तो इस चीज़ पे आपको काम करने की ज़रूरत है। अगर इसको आप बेटर कर लेते हो तो आपकी बाइक जो है वो और ज़्यादा बेटर हो सकती है। तो ये था आपका ओनरशिप रिव्यू और आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा आपको ओवरऑल ये बाइक कैसी लगी। और इसी तरह के नए वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हो। और अगर इस बाइक से रिलेटेड अगर आप परचेस करना चाहते हो या फिर और कोई क्वेश्चंस हैं तो भाई का इंस्टाग्राम हैंडल है, आप बता दो एक बार। द सुपर बाइक किड। द सुपर बाइक किड है, तो वहाँ पे आप इनसे डायरेक्ट डीएम करके भी इस बाइक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकते हो। तो इसी के साथ ही ब्लॉग इन करता हूँ। सोशल मीडिया हैंडल मेरा यहाँ डिस्प्ले हो रहा है, am.solo traveler, वहाँ पे आप मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हो। राइड हार्ड राइड से दिस इज राम सोल्टर साइनिंग ऑफ, कीप बीइंग ऑसम।